हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ और मैं ये रूम में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे आई फील मोर सीक्रेट। ये जगह है जहाँ मैं मुझे अच्छा फील होता है हमेशा से। पता नहीं क्यों आज मेरे दिल में ये बात आई और मुझे आप लोगों तक शेयर करना है। मुझे ये लगा और मुझे ये सीरीज जैसा एक स्टार्ट करने का मेरा मन किया तो मैंने करना है। कई दफा हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमें लगता है कि यार कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, हम परेशान हो रहे हो और कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। किससे शेयर करें, किससे क्या बोलें? अगर आप भी उस सिचुएशन में रहते हो या आप अभी इस सिचुएशन में हो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर समय हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी जब आप देख रहे हो तो आप मैनिफेस्ट ही किए हो ये वीडियो। आपके मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब देने में आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वजह से बिकॉज़ मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुई हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। बट मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, अगर आपको बिलीफ है, यू कैन गो अहेड। आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दोज़ थिंग्स आल्सो। बट पर्सनली अगर मेरे बिलीफ सिस्टम से आप बात करोगे तो मुझे लगता है सिवाय भगवान के मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। मतलब थ्रू देम आल्सो दे आर वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लिटरली वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो मेरे अपने थॉट्स है, वो आपको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। मैं एक्चुअली में किताबों का इस्तेमाल करती हूँ, किताबों का भी नहीं, एक्चुअली ये मेरी लाइफ है। एक है भगवत गीता, जो मैंने मुझे मैंने खरीदी थी सबसे पहले। और दूसरा है ये कुरान। ये मैंने गुची के एक इसमें रैप करके रखा है क्योंकि उन्होंने मुझे ये दिया था मैं जब दुबई में थी। अगर आप मेरे दुबई के व्लॉग्स में देखे होंगे या मेरी सक्सेस स्टोरी में देखे होंगे कि किस तरीके से मैंने दुबई, इंसान घर से बाहर नहीं निकला है, जैसे कि मैं स्कूल स्कूल से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, एंड इवन जब मेरी शादी हुई तो एक 15 मिनट के डिस्टेंस पे डीमार्ट, डीमार्ट से घर दैट काइंड ऑफ माई लाइफ वॉज। But I always wanted to travel and I thought, why not I manifest this? Usually I don't manifest most of the materialistic thing, क्योंकि मेरा बिलीफ कुछ ऐसा है कि जो भगवान को देना है वो दे वाला बिलीफ है मेरा। पहले मैं भी करती थी, जैसे मैंने राया को मैनिफेस्ट किया था प्रेगनेंसी के बाद। मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे मैं बहुत ज्यादा गई, तो मुझे अब लगता है कि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीजें मेरी लाइफ से थोड़ी थोड़ी कम हो रही, क्योंकि मेरा नाम जाप बहुत है, मेरा स्पिरिचुअल पे मेडिटेशन बहुत है, ये सब चीजें हैं जो छोटी-मोटी है। आपको वो सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी तरह बनने की ज़रूरत है, आप अपने आप में बहुत अच्छे हो। ठीक है? आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्रू भगवत गीता, जो मैं करती हूँ ये रिचुअल, क्योंकि हमारे घर में अलाउड नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, हम ऐसे कोई इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो हमारे होते हैं, रिलीजियस ग्रंथ जो होते हैं, जो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, सुकून मिलता है, वो चीज़ों से हम एक सवाल अपने मन में रखते थे, जवाब ढूँढते थे। और मैंने एक चीज़ देखी है, ये 100% ट्रू होते हैं। अब ये मेरा बिलीफ है, आप लोग का बिलीफ अगर इस पे है तो प्लीज़ ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है, हर समय हम मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। तो ये वीडियो भी आपके सवाल का जवाब है जो आप बहुत दिनों से माँग रहे हो भगवान जी से। आई डोंट नो, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने आपको शो करना है। ठीक है? तो मैं ये अब करने वाली हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, जो मैं करती हूँ, जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, ऐसे वीडियोज़ आपको शायद बार-बार दिखेंगे, जैसे-जैसे मेरे इंट्यूशंस रहेंगे। मेरे मन ने कहा कि चलो बोलना चाहिए, राय अभी आ रही है। सबसे पहले जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, वो है एक सवाल दिमाग में रखना है। आप जिनको भी मानते हो भगवान जी से, आप उनका नाम लेकर आपका सवाल पूछें और मैं इसमें से एक पन्ना खोलूँगी और उसका जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन। मैं बस रैंडमली कोई किताब में से पन्ना जो है मैं खोलने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आई एम नॉट शोइंग इट टू यू। दिस इज समथिंग दैट केम फॉर यू, जो मैं आप लोगों के लिए रीड करूँगी। God is omniscient, the oldest, the controller, smaller than an atom, sustainer of everything, inconceivable, transcendental, a personality as effulgent as the sun and driving away all the darkness. By practice of yoga,
If one can fix the life air between eyebrows and meditate on God without deviating at the time of death, he will surely attend him. कि हम छोटे हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर इतना सब कुछ नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो आप भी कंट्रोल करना छोड़ो, इस पे यकीन करो, उनकी बातों पर यकीन करो। एक फेथ ही है जो आपको फियर से, डार्कनेस से दूर लेकर जा सकता है। एक उनका नाम ही है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। सो कम बैक टू योर योरसेल्फ। अपने अंदर झाँको, अपने नाम जाप की प्रैक्टिस करो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो और देखो कि चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएँगी। ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सरेंडर कर दो हर चीज़ को एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच।